अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए ड्रामा दारे निजात के बारे में। वो ड्रामा जिसकी पहली किस्त आते ही सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गया है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस ड्रामे में? क्या उमेरा अहमद की ये नई कहानी लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी? तो आइए जानते हैं इस मुकम्मल रिव्यू में। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामे के कहानी और उनके किरदारों की। दारे निजात के मारूफ लिखारी उमेरा अहमद ने लिखा है। अब बात करते हैं हम अहम किरदारों की। शहरयार मुनव्वर इस ड्रामे में अबू बकर के किरदार में नजर आ रहे हैं। अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी शख्सियत में सुकून और सादगी नजर आती है। पहली किस्त में ही शहरयार मुनव्वर की अदाकारी को काफी पसंद किया गया है, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त जामिल की मोहब्बत में बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। यही चीज आगे चलकर उसके जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकती है। नामीर नवाज खान जामिल के किरदार में है, लेकिन उसके फैसले कहानी में अहम तब्दीलियां ला सकते हैं। रुमैसा खान हमना के किरदार में आ रही हैं। हमना एक आम घराने की लड़की है जिसकी जिंदगी में अबू बकर की आमद एक नई तब्दीली लेकर आती है। उसके अलावा सानिया सईद और सबा हामिद जैसे ड्रामे का हिस्सा हैं, जिनकी मौजूदगी कहानी को मजीद मजबूत बनाती है। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रैक अबू बकर और उनकी वालदा का है। नाजरीन के मुताबिक शहरयार मुनव्वर एक संजीदा और मुख्तलिफ किरदार को बहुत खूबसूरती से निभाया है। दूसरी तरफ जरियाब और जामिल की कहानी ने भी लोगों की तवज्जो हासिल की है। कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि ये दिखाती है कि कभी कभी इंसान जज्बात में आकर ऐसे फैसले कर लेता है जो इंसान की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। अलबत्ता कुछ नाज़रीन ने जरियाब और जामिल के अंग्रेजी डायलॉग्स और अंदाज़े गुफ्तगू पर तनकीद भी की है। अब बात करते हैं जरियाब और जामिल के रिश्ते के मुस्तकबिल की। तो शुरू में दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत नजर आता है। खास तौर पर जरियाब के लिए जामिल उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू होगा जब मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी की हकीकतें सामने आएंगी। मुमकिन है कि जरियाब को ये एहसास हो कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। एक मजबूत रिश्ते के लिए एतमाद, इज्जत और एक दूसरे का साथ देना भी जरूरी होता है। दूसरी तरफ जामिल को भी वक्त के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हो सकता है कि जिंदगी के हालात उसे अपने तरजीहात बदलने पर मजबूर कर दें। जरियाब का असल सफर शायद यही होगा कि वो सिर्फ किसी रिश्ते के जरिए अपनी पहचान न बनाए बल्कि खुद को भी समझें। अब मेरी अपनी राय की बात करें तो दारे निजात एक आम रवायती ड्रामा नहीं लगता। इसमें किरदारों के जज्बात, उनके फैसले और उनकी जिंदगी के बदलते हालात को अहमियत दी गई है। शहरयार मुनव्वर ने अबू बकर के किरदार में एक अलग रंग दिखाया है। दुरेफेशा सलीम का किरदार अभी शुरू हुआ है, लेकिन आगे चलकर इसमें बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। जरियाब खामोशी से बैठी होती है, चेहरे पर परेशानी वाज़े तौर पर जाहिर होती है। फोन पर एक पैगाम आता है, वो कुछ लम्हे मोबाइल स्क्रीन देखती रहती है और फिर फोन बंद कर देती है। फिर जरियाब दिल ही दिल में सोचती है कि कुछ फैसले इंसान अपनी मर्जी से नहीं करता, हालात उससे करवा लेते हैं। जामिल और जरियाब के दरमियान बातचीत होती है। जामिल जरियाब से बात करने की कोशिश करता है मगर जरियाब पहले जैसे पुरसुकून नहीं होती। फिर जामिल जरियाब से सवाल करता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? जरियाब जवाब देती है, नहीं, बस कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बताने से पहले खुद को समझना पड़ता है। फिर जामिल उसे गौर से देखता है। फिर जामिल उसे कहता है, मुझे डर लग रहा है जरियाब, कहीं तुम मुझसे दूर तो नहीं जा रही हो। अबू बकर किसी बुजुर्ग से गुफ्तगू कर रहा होता है और उससे सवाल करता है कि अगर किसी इंसान से माजी में गलती हो जाए तो क्या उसके लिए वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है? और फिर बुजुर्ग उसे जवाब देता है, बेटा, वापसी का रास्ता कभी बंद नहीं होता, मगर इंसान को पहले मानना पड़ेगा कि वो गलत रास्ते पर था। मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کا ماضی بالکل کلین ہے. زریاب کو اپنی ماضی سے متعلق ایک ایسی بات معلوم ہوتی ہے جو اس کے لیے غیر متوقع ہوتی ہے. وہ پریشان ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے. اسی وقت ابو بکر اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر ابو بکر جا کے اسے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ پھر زریاب اسے جواب دیتی ہے کبھی کبھی انسان ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی. ابو بکر اسے دیکھتا رہتا ہے مگر مزید سوال نہیں کرتا. رات کے وقت زامل کو ایک ایسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے جو زریاب نے اسے سے چھپائی ہوئی تھی. پھر زامل زریاب سے پوچھتا ہے کہ زریاب تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ پھر زریاب جواب دیتی ہے کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں سچ پتہ چل گیا تو تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے. تو بتائیں کیا زامل زریاب کو معاف کرے گا اور ابو بکر زریاب کی زندگی میں صرف ایک ہی مددگار بن کر آئے گا یا اس سے کہیں بڑا کردار ان کے انتظار کر رہا ہے؟ تو کچھ سوال ہے میرے آپ لوگوں سے. کیا زامل زریاب کو معاف کرے گا اور ابو بکر زریاب کی زندگی میں صرف ایک مددگار بن کر آئے گا یا پھر اس کے کہیں بڑا کردار کا انتظار کر رہا ہے؟ زریاب کو ماضی کی ایک ایسی بات کا علم ہوتا ہے جس سے اس کی پوری زندگی متاثر ہونے لگتی ہے. وہ زامل سے حقیقت چھپانے کی کوشش کرتی ہے لیکن زامل اس کے رویے میں تبدیلی محسوس کر لیتا ہے. دوسری طرف ابو بکر کو بھی ایک ایسی ہی حقیقت کا سامنا ہوتا ہے جو اسے زریاب کے معاملے کے قریب لے آتی ہے. زامل کو زریاب کے بارے میں ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے. زامل اور زریاب سے جواب مانگتا ہے تم نے مجھ سے سچ کیوں چھپایا ہے؟ پھر زریاب جواب دیتی ہے میں سچ بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے ڈر تھا کہ سچ سب کچھ ختم کر دے گا. پھر دونوں کے درمیان غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہیں اور پھر ابو بکر زریاب کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر زریاب اسے اپنے معاملات سے دور رہنے کا کہتی ہے. اصل مسئلہ صرف زریاب کے اور زامل کے درمیان نہیں ہے. ماضی کی حقیقت مزید واضح ہونا شروع ہوتی ہے. زندگی کو احساس ہوتا ہے کہ بعض فیصلوں کے نتائج صرف اس کی اپنی زندگی تک محدود نہیں رہے. زامل غصے اور دکھ کے درمیان فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وہ زریاب پر دوبارہ اعتماد کر سکتا ہے یا نہیں. ابو بکر ایک اہم موقع پر زریاب کا ساتھ دیتا ہے لیکن وہ اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا تو زریاب کے سامنے ایک نئی مشکل کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. تو آخرکار زریاب کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے کا سوچتی ہے. وہ زامل کے سامنے پوری حقیقت رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے چاہے اس کے بعد ان کا رشتہ قائم رہے یا ختم ہو جائے. زامل سچ سننے کے بعد خاموش ہو جاتا ہے. اس کے دوران ابو بکر کو بھی احساس ہوتا ہے کہ زریاب کی زندگی میں اس کا کردار شاید اس کے توقع سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے.